अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक फैसला फाइनली इस हुकूमत ने कर लिया। फैसला ऐसा किया जो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के लिए फौरी तौर पर तो बुरा लगेगा, लेकिन हुकूमत को ये फैसला करना था। इमरान खान साहब की हुकूमत हो, मियाँ साहब की हुकूमत हो, जरदारी साहब की हुकूमत हो, जिस पॉइंट पे आके हम फंसे हैं गलत फैसलों की वजह से, ये फैसला होना था। ये फैसला क्या है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने आखिर आस्तीनें चढ़ा ली हैं और अब आस्तीनें चढ़ाने के बाद वो इस्लामाबाद वाली कॉल वाले मरहले में आ गए। मुल्तान के अंदर उन्होंने जो बात करनी है, जो अब फोन्स के जरिए, मुलाकातों के जरिए उन तक पैगाम पहुंचाए गए हैं कि आपसे हम बात करना चाहते हैं। तो जो बात करना चाहते हैं, जो अपनी गलती सुधारना चाहते थे, जो बात करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने पैगाम दिए हैं कि ये इस फैसले से दूर रहें, इस्लामाबाद मार्च न करें। लेकिन खान इसको मानने को तैयार नहीं है। अब क्या होने वाला है, ये जो 24-48 घंटे, इसमें 2-3 और डेवलपमेंट भी होनी है। तीसरा मामला है कि फाइनली इंपोर्टेड गवर्नमेंट के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करने के लिए तैयार हो गए। पहले तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके 32-33 दिन की इस हुक्मरानी में वो 4-5 दिन रहे हैं यूके में, 3 दिन वो और 2 दिन अलग मिला के 5 दिन रहे हैं वो सऊदी अरब में, 2 दिन और 2.5 दिन वो रहे हैं यूएई के अंदर। तो बाकी उन्होंने ईद की छुट्टियां भी की हैं। तो टोटल सिनेरियो अगर मिला लिया जाए तो उनके वर्किंग जो है वो 11 दिन से ज्यादा नहीं है। एक ऐसे शख्स को जिसको बार बार कहते थे कि खादिम आला, सुबह निकलेंगे, आप फौरन निकलना शुरू हुए। जिस दिन वजीर आज़म बने 8 बजे आके 7 बजे आके ऑफिस में बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने बताया ऐसे काम होता है। एक नोटिफिकेशन निकाला, हफ्ते की छुट्टियां बंद। मैं पूछूं, पूरी कौम पूछे कि उसके बाद ये कहां चले गए थे। इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, हाथ बांध दिए थे, जूते के तस्मे बांध दिए थे कि कोई फैसला नहीं किया। और डॉलर को इन्होंने 200 से प्लस कर दिया और मुल्क पे कर्जे चढ़ा दिए। ये वो जो खादिम आला थे, ये सिर्फ यही करते रहे कि एफआईए के लोगों को धमकियां दें, उनको दिल के दौरे पड़े, उनके इंतकाल हो जाएं और उनके प्रोसिक्यूशन वालों को धक्के दें और चीजों को गड़बड़ कर दें और नैब को धमकियां दें और नैब अपने केसेस को ठीक करें, ईसीएल से नाम निकालें। इनकी जो 11 दिन की परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल दौरों के अलावा, वो अगर देखें तो ऐसा लगता है कि यार क्या गलती की, आखिर ये क्यों आए थे, इन्होंने अदम एतमाद दी क्यों थी। जब इनको फैसले करना नहीं आते, जब इनको समझना नहीं है, जबकि उनको इकोनॉमी का नहीं पता है, इनको किसी चीज का नहीं पता है, ये अपने इत्तेहादियों को लेकर नहीं चल पा रहे हैं। ये एक दिन सिर्फ एक वोट, यानी किसी भी दिन ये मार खा सकते हैं, एक वोट की लीड पर है। और इनकी आप चालाकियां और मक्कारियां देखें। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, यूजुअली मैं इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, आपको नजर आ रही है सारी चीजें। आज फाइनली एक फैसला हुआ है तो उस फैसले पर भी बात करेंगे। लेकिन चौथा और अहम पॉइंट, जो मकारियां हुकूमत कर रही थी, जो अपने केसेस को, अपने रिकॉर्ड्स को गुम कर रही थी, ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही थी और एक ऐसे अमल में जो पाकिस्तान के हजारों अरब रुपए लूटे खसूटे गए, पाकिस्तान से बाहर गए, और एक एफआईए इंक्वायरी कर रही है, नैब इंक्वायरी कर रही है, उसको तहस नहस करने का जो अमल था उसको आखिरकार चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब ने रोक दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सब तारीफ भी कर रहे हैं अदालतों की, लेकिन सो मोटो से आगे का मामला होना चाहिए। सो मोटो से आगे का मामला इसलिए होना चाहिए कि जिन जिन लोगों की इंक्वायरीज, जो हजरात, जो भी ऑफिसर्स कर रहे थे, उनको उसी बुर्दबारी के साथ लाना जरूरी है। उनको रियासत सपोर्ट करे, अदालत सपोर्ट करे। ये जिस तरह के हुक्मरान है, ये तो खा जाएंगे इस ऑफिसर्स को, वो तो जिंदा जो है वो रहना उनके लिए मुश्किल है। हमने डॉक्टर रिजवान को देखा, दिल का दौरा। तो ये जो टोटल एनवायरमेंट है, जो पूरी सूरत हाल है, इस पे कैसे बचाएगी अदालत, ये बड़ा सवाल है। सो मोटो खुशी हुई, तारीफें हो गई, लेकिन आगे रास्ता बड़ा मुश्किल है। इस गुंडा राज, गुल्लू भट्टों की जो हुकूमत है, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को बचाना, ईमानदार ऑफिसर्स को सपोर्ट करना, पुलिस ऑफिसर्स को सपोर्ट करना, ईमानदार एफआईए ऑफिसर्स को, प्रोसिक्यूटर्स को, जज साहिबान को सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। और ये इम्तिहान बेसिकली सो मोटो की शक्ल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब ने लिया है।
और ये जो सो मोटो है ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन है, जिसमें वो ये पूछ रहे हैं ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स क्यों की गई, वो जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनके मामला कहां तक पहुंचे, ये डेटा जो गुम हुआ है, जो कागजात शवाहिद गुम हुए हैं, ये किसने किए। ये जो है ये इंतहाई खतरनाक, ये माफिया से बाकायदा लड़ाई अदालत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब ने ली है। मैं तो सलूट पेश करता हूं उन्हें, लेकिन मैं चाहता हूं पूरी कौम, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हमारी माएं बहनें, सब पाकिस्तानी ये देखें इस केस में क्या होता है। ये पाकिस्तान की जो रियासत है उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, उसको स्टेट ब्यूरोक्रेसी करने की तरफ एक मरहला है, यानी कि रियासत की ब्यूरोक्रेसी होगी, मुमलिकत पाकिस्तान के ऑफिसर्स होंगे, मुमलिकत पाकिस्तान के इदारे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, काफ लीग के, किसी और पार्टी के इदारे नहीं है। ये रियासत के लिए काम करेंगे, ये रियासत के लिए काम करेंगे, मुमलिकत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। ये उस सिमत का सो मोटो है। ये सो मोटो लेकर आंखें बंद नहीं की जा सकती। लोग आज जो पिछले चंद घंटे गुजरे हैं उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी हिम्मत पकड़ने की कोशिश में भी है और डरी भी है। कहते हैं एक तरफ खाई, ये वाली सूरत हाल है कि यहां शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, उधर अदालत, जाएं तो कहां जाएं, कहां, घर पर रहें, कैसे रहें, जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो ये बड़ी मुश्किल वाली सूरत हाल हो गई ब्यूरोक्रेसी के लिए। जो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब ने सो मोटो ले लिया और जाहिर है बहुत ही पूरी कौम खुश हो गई, लोग तारीफी भी कर रहे हैं। लेकिन आप मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुन लें, वो कहते हैं इंतकाम लिया जा रहा था। आज मैं छोटी सी डेफिनेशन भी बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए ले आता हूं कि मैंने बहुत सोचा और आपको भी सोचने का मौका देता हूं। तो इंतकाम का वर्ड इस्तेमाल होता है, इंतकाम एक्शन है या रिएक्शन है? इंतकाम क्या है? मुस्लिम लीग नून मुसलसल कहती रही है, पिछले अदवार में जब वजीर आजम इमरान खान थे तो हमारे खिलाफ इंतकाम लिया जा रहा है, हम नैब हमारे खिलाफ इंतकाम ले रही है, FIA हमारे खिलाफ इंतकाम ले रही है, ये हमारे खिलाफ इंतकाम ले रहे हैं। तो हम मरियम साहिबा से भी सुनते थे, नवाज शरीफ साहब से भी सुनते थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी सुनते थे, मुस्लिम लीग नून के ऑलमोस्ट सबसे, राना सनाउल्लाह साहब से बात करते इंतकाम ले रहे हैं। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, इंतकाम किससे लिया जाता है? कौन लेता है इंतकाम? इंतकाम तो मजलूम लेता है, जिसके साथ ज्यादती हो चुकी होती है वो निकलता है। इंतकाम तो पॉजिटिव चीज है, इंतकाम नेगेटिव चीज थोड़ी है। जुल्म जिसने किया, जिसने ज्यादती की, जिसने नाइंसाफी की, जिसने लोगों को मार दिया, लोगों के पेट काट दिए, लोगों के कारोबार खा लिया, कौम का खजाना छीन लिया, कौम के खजाने के ऊपर जुल्म किया, मुल्क से बाहर जायदादें बना ली, मुल्क से बाहर, और यहां पे अफसरान को, सियासतदानों को, आम पाकिस्तानों को कुचल दिया और पता नहीं क्या क्या किया, जजों के खिलाफ क्या किया, पुलिस अफसरों के खिलाफ क्या किया, फौज के लिए क्या क्या बोले। ओ भाई, ये सारी चीजें करने के बाद आके कह रहे हैं हमारे खिलाफ इंतकाम ले रहे हैं। तो इंतकाम तो जो आपने मजलूमों की बजाई है वो वाकई इंतकाम ले रहे हैं। तो इंतकाम जो है वो मजलूम नहीं कह सकता मुझसे इंतकाम लिया जा रहा है, मजलूम थोड़ी कहता है इंतकाम लिया जा रहा है। मजलूम इंतकाम लेता है जालिम से, तो जो इंतकाम लिया जा रहा है वो जालिम से लिया जा रहा है। इसकी तशरीह इस तरह बनती है, ये एक्शन नहीं है इंतकाम लेना, ये रिएक्शन है। आपने कुछ किया है तो आपके खिलाफ अब हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उसे इंतकाम कहते हैं। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन का मामला है। अब सिनेरियो ये है कि इमरान खान के पास टाइम नहीं है, उनके पास लोग पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जितने भी उनके पुराने ATM थे सब के सब झूठे साबित हुए हैं। ये बड़ी लंबी एक जद्दोजहद इमरान खान ने बगैर ATM के की है। लोग कहते थे अलीम खान इतना बड़ा, जहांगीर तरीन उससे बड़ा, उसके जहाज के बगैर कुछ हो नहीं सकता। इमरान खान ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया, विदाउट ATMs लोग हजारों लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर निकलना शुरू हुए। अब जो सूरत हाल है, लोग स्टैंड बाय हैं, सूरत हाल स्टैंड बाय है। इमरान खान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद मार्च बहुत जरूरी है। जाहिर है कि मुख्तलिफ हल्के चाहते हैं इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाए। मरियम साहिबा भी कहना शुरू हो गई दोबारा से
इलेक्शन, मौलाना फजलुर रहमान साहब रिफॉर्म करो इलेक्शन, तो रिफॉर्म्स वाली घंटी भी जो है वो ज्यादा बजने वाली नहीं है, क्योंकि बजट पास कराना इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा काम है। इस्लाहात कोई भी करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। काफ लीग हाथ निकाल चुकी है, बाप हाथ निकाल चुकी है, एनक्यू वाले नाराज बैठे हैं, मखलूत हुकूमत के पैर फारिग हो चुके हैं। और लाहौर में तो आपको मालूम है पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है हुकूमत की, वहां तो सिनेरियो आ ही रहा है। गवर्नर पंजाब, मैं तो गवर्नर ही कहता हूं उन्हें, उमर सरफराज चीमा साहब, उनका फैसला भी आने वाला है, क्योंकि गवर्नर वही हैं, उनको गैर आईनी तौर पर हटाया गया। इंशाल्लाह वो बहाल हो जाएंगे, वजीर आला भी बहाल हो जाएंगे। ये सारे सिनेरियोज जिस सतह के ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को एक शऊर मिल गया है, शऊर आ गया जो ला ताल्लुक थे पाकिस्तान की सियासत से, जमहूरियत से, वो शऊर के साथ अब कनेक्ट है कि अब क्या होने वाला है, अदालत क्या करेगी, फौज आर्मी चीफ क्या करेंगे, इमरान खान क्या करने वाले हैं, शहबाज शरीफ के पास कोई रास्ता नहीं है, जरदारी साहब किस तरह की चालें चल रहे हैं, मौलाना साहब आखिर अब क्या करेंगे। ये सारे सवालात के जवाब हर पाकिस्तानी के पास उसकी समझ के मुताबिक है। 22-23 करोड़ लोगों में से 15-16 करोड़ लोग खुद साख्ता दानिश्वर हो चुके हैं, उन्हें शऊर मिल चुका है और वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सही सिमत पे लाया जाए। तो जिन जिन चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, मैं इस पाबंदी के हक में हूं। मैं गरीब मुल्क का हूं, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे खुशहाली देखें, मेरी आने वाली खुशहाली देखें, पाकिस्तान के नौजवान खुशहाली देखें। जो फैसला किया है, जो फैसला करवाया गया है इस हुकूमत से, चॉकलेट्स पाकिस्तानी होंगी, बाहर से नहीं आएंगी। सैलून का सामान पाकिस्तानियों का बाहर से नहीं आएगा। म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बाहर से नहीं आएंगे। लग्जरी लेदर के गारमेंट्स बाहर से नहीं आएंगी। शेविंग के जो गुड्स होते हैं बाहर से नहीं आएंगे। बाहर से आने वाली आइसक्रीम पर पाबंदी है। जो पास्ता आता है बाहर से उसके ऊपर पाबंदी है। फ्रोजन मीट पाकिस्तान में बाहर से नहीं आएगी। किचन के जो बहुत सामान है वो नहीं आएंगे। पाकिस्तान में हीटर वगैरह जो बाहर से आते हैं वो नहीं आएंगे। पाकिस्तान में बाथरूम्स, टॉयलेट्स के जो सामान आते हैं जापान से आके यहाँ फिट हो जाते हैं डायरेक्ट, और किचन्स के सामान आके फिट होते हैं, लग्जरी आइटम्स, ये अब नहीं आएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह जो है ये नहीं आएंगी। लग्जरी मैट्रेस वगैरह जो है, स्लीपिंग, बड़े वाटर बेड निकलते थे वजीर आजम हाउस से, आपको याद होगा वजीर आला हाउस से, वो नहीं आएंगे। और जनाब अली ऑटोमोबाइल्स, वीआईपी जो सामान है वो नहीं आएगा। वीआईपी जो फर्नीचर आता है बाहर से उस पर पाबंदी। शैम्पूस उनके ऊपर पाबंदी जो बाहर से आने वाले हैं। टिश्यू पेपर्स बाहर से आते हैं, दुबई से आते हैं। पानी की बोतलें आती हैं, पाबंदी, मैं उनका नाम ले सकता हूं लेकिन पाबंदी पाबंदी पाबंदी। कारपेट्स, अफगानिस्तान का कारपेट भी नहीं आएगा, टर्की का कारपेट नहीं आएगा। कारपेट अब खाली पाकिस्तान के चलेंगे, थर के कारपेट खरीदे, बड़े जबरदस्त होते हैं। पाबंदी। जो बाहर से मछलियां आती हैं, फ्रोजन फिश आती है और ये सी फूड आते हैं, उस पर पाबंदी। ट्रैवलिंग बैग्स आते हैं बाहर से, सूट केसेस आते हैं, पाबंदी। दरवाजे खिड़कियां बाहर से फ्रेम आते हैं, इटली से आते हैं, टर्की से आते हैं, पाबंदी। हेडफोन्स, लाउड स्पीकर्स आते हैं बाहर से, उनके ऊपर पाबंदी। शूज आते हैं बाहर से, जूते वगैरह, उन पर पाबंदी। प्राइवेट वेपन्स एनुमेशन वगैरह आते हैं, उसके ऊपर पाबंदी। अच्छा जी, क्रॉकरी आती है, बर्तन वगैरह बाहर से आते हैं, उस पर भी पाबंदी। बहुत सारे घर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आता है, उनके ऊपर पाबंदी। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनके ऊपर पाबंदी। गुलाब के फूल जो बाहर से आते हैं उन पर भी पाबंदी। और साथ ही मोबाइल फोन्स, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर भी पाबंदी। ये टोटल जो आइटम बताए गए हैं ये 42 के करीब हैं जिनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होगा, लेकिन साथ साथ हमने बहुत सारे मुआहदे किए हैं, पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे। वो ममालिक जिनके प्रोडक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान पाबंदी लगा रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जब पाबंदी लगेगी तो वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। उसके जो काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है ये हुकूमत ने नहीं बताई है, उसको किस तरह रोकेंगे। पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, सादगी अपनाएं। आखिर में मैं आप छोटी सी अपील करना चाहता हूं, वो सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत जरूरी अपील है। अपने घरों के अंदर खाने पीने का सामान जमा रखें। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में बहुत इजाफा होगा। खाने पीने की बुनियादी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लग्जरी चीज़ों से परहेज करें, सादगी की तरफ आएँ। आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई का है, इससे अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को, सबको शऊर दें। बेसिक्स पे आएँ। कोशिश करें एसी कम चलाएं, कोशिश करें गाड़ी कम चलाएं। वो दौर चला जाएगा कि जब निकलेंगे मिडिल क्लास, आओ ज़रा चक्कर लगा के खाना खाकर आते हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर जो इजाफा होने जा रहा है वो आपको हिलने नहीं देगा। उसका असर बिजली पर आएगा, गैस पर आएगा, मुर्गी पे आएगा, दाल पे आएगा, टमाटर पे आएगा, हर चीज़ पर आएगा।
इसलिए पहले मोहतात हो और कम अखराजात, कम सादगी की तरफ आएँ और चीज़ें जितनी खरीद सकते हैं खरीद कर घर में रख लें। माहौल कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। मुझे इजाज़त दें, कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।